विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। जी पहले जरा इसकी तारीफ सुन ले। एडिटिव का मतलब जमा, ये लिखा हुआ ना ए डबल डी, एड क्या होता है? जमा। इसका मतलब जमा के लिहाज से आपने आइडेंटिटी बतानी है। क्या बतानी है? आइडेंटिटी जमा के लिहाज से। आइडेंटिटी की जरा तारीफ सुन ले। आइडेंटिटी की तारीफ ये होती है कि आप उस आइडेंटिटी को किसी भी नंबर के अंदर जमा करें, जवाब वही आए। मजे की प्रॉपर्टी है कि नहीं? फिर सुने, एक नंबर है आपके पास 5 है। क्या नंबर है? इसमें मुझे बताओ क्या जमा करोगे तो जवाब पे कोई फर्क ना पड़े? बोलो। 5 में -5 जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा। जमा में कह रहा हूं 5 1 0 5। क्या बात है आप लोगों की। 5 में कौन सी चीज जमा करूं? यहां पे जवाब 5 ही आएगा। वेरी गुड। आप बोल रहे हो ना क्या है? 0 वो नंबर है जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। किसकी? जमा की। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। 0 इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। जमा के लिहाज से आइडेंटिटी कौन सी है? 0। आप जरा यहां पे बताओ, 5 को किससे जरब दूं कि जवाब? इसका मतलब 1 इज दी मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, यहां पे मैं एडिटिव लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आई? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऐसा नंबर था जिससे हमने जरूरत दी कि जवाब वही आ गया? अब आपने यूं याद रखना है, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा 0 होती है। जरब के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 1। क्लियर? ये तो मैंने आपको उर्दू में बताया। अब इंग्लिश में जरा सुने क्या है प्रॉपर्टी। सुने, इफ डेफिनेशन इज इफ ए बी सॉरी इफ ए इज ए रियल नंबर देन देयर इज ए यूनिक नंबर 0 is called additive identity such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर है बेटा? अब इसको लिखेंगे कैसे? सुने जरा, ये सारी स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यूं लिखूंगा a plus 0। जवाब क्या आ गया? a। क्लियर? इसका मतलब फॉर ऑल ए बेशक ले लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, जो मर्जी ए ले लें, उसमें 0 जमा करेंगे तो जवाब वही आए। अभी मैंने एग्जांपल 5 की थी ना, बुक वाले ने 2 की दी हुई है। तो इसका मतलब ये जो 0 है ये क्या है? ए आई का मतलब सुने, इधर देखो, ए आई मैंने लिख दिया। ए से एडिटिव, आई से आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए, ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी? एम आई। 1 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी? क्लियर हो गया? आखिरी एक और प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास हल हो गया। अगला ये पीरियड किसका है? सर इरफान। अच्छा 2-4 मिनट ले लेते हैं। एडिटिव इनवर्स आखिरी प्रॉपर्टी, ये हमारी 1 2 3 के बाद चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव जहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी जरा इसके बारे में सुने। एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि आपने कोई एक ऐसा नंबर बताना है जिसके साथ उस नंबर को जमा किया जाए तो जवाब आपके पास ये वाली आइडेंटिटी आए। फिर सुने, आपके पास एक नंबर है 2, आपने मुझे बताना है इसमें कौन सी चीज जमा करें कि जवाब ये वाली आइडेंटिटी आती हो। एडिटिव आइडेंटिटी 0 जमा करेंगे, 2 + 0 2 आ जाएगा। वेरी गुड। यहां पे क्या आएगा? -2 आएगा। प्लस माइनस 2 में से 2 के बाकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव इनवर्स के अंदर आपके पास जो भी डिजिट दिया होगा, जो भी नंबर दिया होगा,
जो भी गिनती दी होगी आपने उसके अलामत तब्दील करनी है। माइनस होगी तो प्लस, प्लस होगी तो क्लियर। आइडेंटिटी के बारे में कोई कंफ्यूजन? एडिटिव इनवर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन? नहीं। जहां पे आ जाए आपने मुझे एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसको हम ज़रब करें तो जवाब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आए। 2 को किसके साथ ज़रब दें कि जवाब 1 आए? ओह ये मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सोचो सोचो सोचो, जल्दी करें। हाँ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। 0 को 2 से ज़रब देंगे तो 0 आ जाता है। और कोई जी मल्टीप्लाई और डिवाइड किधर कहा मैंने? -1 ये बोल रहा है जी। चलो 2 1 2, माइनस का 2 आ जाएगा। 2 1 2। सोचे सोचे, शायद किसी के जहन में आ जाए। -0 0 माइनस किधर ले आए? जरूरत देनी है बेटा, हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को किसके साथ जरूरत देंगे जवाब 1 आए? 2 को अगर हम 1/2 से जरूरत दें तो जवाब 1 आता है। देखें जरा, ये दोनों एक जैसे हैं, 2 एक जैसे है ना, कट जाएंगे, क्या बचेगा? इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जो भी आपकी रकम लिखी होगी आपने उसको उल्टा देना है। क्या करना है? वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आए और उस नंबर को क्या कहेंगे? 1/2 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा अगर ये खुद ही नंबर लिखा हो डिवाइड में तो अब ये तो प्रॉपर्टी फराल रियल नंबर के लिए होती है ना, फराल ए पढ़ते हैं ना हम, जो मर्जी ले ले। मैंने ये ले लिया, अब इसको किससे ज़रब दूं कि जवाब 1 आए? इसको उल्टाए ना, उल्टाए इसको। 3/2 से ज़रब दें, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 बचेगा। यानी जो भी आपके पास नंबर दिया होगा आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसको उल्टा देना। कोई कंफ्यूजन? चारों प्राप्तियां समझ आ गई हैं? 4 जमा की 4 मनफी की, सॉरी 4 जमा की 4 ज़रब की, टोटल 8 प्राप्तियां। सारों को एक दफा समराइज करते हैं, कुछ एग्जांपल में लिखूंगा, आपने मुझे उनके नाम बता दिए। ठीक है, साफ कर दें। चलें यहां पे मैं सेंटर में थोड़ी सी लिखता हूं ताकि आप नाम भी देख लेना जी। एक प्राप्ति